Assalamualaikum students and very good morning to all of you. In my last video I discussed about the terrorist attack and viral disease. Now today I will discuss with you some of the terrorist attacks of the world of past. So let's start. On 9th September 2001, a series of suicidal attacks were made in SA by terrorist organization. About 19 terrorists hijacked 4 passenger jet planes, which 2 planes were dashed against twin towers in New York City. तो पहला इंसिडेंट था 2001 9 सितंबर के दिन यूएसए के अंदर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अटैक किया था उसके अंदर टोटल जो 4 जेट प्लेन होते हैं पैसेंजर वाले, वो 4 जेट प्लेन उन लोगों ने हाईजैक किए थे। टोटल 19 टेररिस्ट थे और उसमें से जो 2 प्लेन हैं वो टावर के साथ न्यूयॉर्क सिटी का जो टावर है ट्विन टावर उसके साथ डैश्ड हो गया, यानी क्लैश हो गया। Due to this, all passengers on board and many people working in these towers were killed within few minutes. प्लेन के अंदर जो पैसेंजर्स थे वो और साथ ही में उस टावर के अंदर जो लोग थे वो सभी थोड़े ही टाइम के अंदर मर गए, यानी कि क्लैश होने के तुरंत ही। मैनी पीपल वर इंजर्ड एज देयर हाउसेस कोलैप्स्ड, और उस टावर के साथ में आजू बाजू आसपास जो घर थे वो भी टूट गए, तो उन लोगों को भी वो लोग भी इंजर्ड हो गए। Of the other 2 planes, one dashed with the Pentagon and the other dashed into a farm in Pennsylvania. उसमें अब बाकी के जो 2 प्लेन बचे थे उसमें से एक प्लेन पेंटागन के साथ क्लैश हो गया और दूसरा पेनिनसुला में एक फार्म था, एक खेत था, उसके साथ। There was no survivor from these 2 planes. कोई भी नहीं बचा, यानी सभी पैसेंजर्स मर गए। In this attack, about 3,000 people were victimized and more than 6,000 were injured. टोटल इस अटैक के अंदर 3,000 लोग विक्टिम हुए थे और उसमें से टोटल 3,000 विक्टिम हुए थे, यानी उसका शिकार हुए थे, यानी मर गए थे, और 6,000 लोग इंजर्ड हुए थे, घायल हो गए थे। तो ये था पहला टेररिस्ट अटैक। On 13th December 2001, 5 terrorists from one terrorist organization attacked the Indian Parliament during the building and took the complex under its ban by firing without any restraint. अब एक दूसरा इंसिडेंट की अगर हम बात करें तो 13 दिसंबर 2001 के दिन 5 टेररिस्ट लोगों ने, एक ऑर्गेनाइजेशन था उसके 5 मेंबर थे टेररिस्ट, उन लोगों ने इंडियन पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग थी उसके ऊपर अटैक किया और बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई वार्निंग दिए फायर करना स्टार्ट कर दिया। इंडियन आर्मी स्टेक्ड देयर लाइव्स एंड डिफाइड द प्लान ऑफ नेशंस एनिमीज टू डिसोल्यूट द पार्लियामेंट, और उसके सामने लड़ने के लिए हमारी इंडिया की जो आर्मी के सोल्जर्स थे, सिपाही थे, वो उन लोगों ने अपनी जान को खतरे में डाल के हमारे इंडिया के पार्लियामेंट को बचाने के लिए उनके सामने वो लड़े। विच इज़ लाइक अ होली टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट हमारे डेमोक्रेसी का एक होली टेम्पल यानी पवित्र मंदिर कह सकते हैं, तो इसको बचाना ज़रूरी था। About 8 security guards became martyrs and 16 were wounded. और इस अटैक के अंदर हमारे इंडिया के टोटल मतलब उस पार्लियामेंट के 8 सिक्योरिटी गार्ड मारे गए और टोटल 16 सिक्योरिटी गार्ड इंजर्ड हो गए, वाउंडेड, घायल हो गए। On the night of 26 November 2008, a series of bomb blasts and firing took place near well-known होटल एंड सम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन मुंबई एट अ रेगुलर इंटरवल। ये तो बहुत फेमस इंसिडेंट है स्टूडेंट्स, आपको मालूम ही होगा कि 2008 में हमारी मुंबई की जो फेमस होटल थी ताज होटल, उसके ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ था। साथ ही में बहुत अलग अलग जगहों पे भी, मुंबई की अलग अलग जगहों पे भी थोड़े थोड़े टाइम के इंटरवल में ये अटैक हुए थे। अबाउट 137 पर्सनस वर इंजर्ड, और उस अटैक के अंदर टोटल 137 पर्सनस इंजर्ड हुए थे। इन सम वेल नोन होटल्स द टेररिस्ट केप्ट मैनी पीपल अंडर कस्टडी, और कुछ होटल्स में तो उन लोगों ने क्या किया, मारा नहीं लेकिन लोगों को अपनी कस्टडी में, अपने कब्जे में रखा, अपने मांगे गवर्नमेंट से मनवाने के लिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट 200 NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडोज, 50 मिलिट्री कमांडोज एंड 5 battalions टू कंट्रोल द सिचुएशन। और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, टेररिस्ट को पकड़ने के लिए हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने टोटल 200 NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड,
50 मिलिट्री कमांडो और 5 बैटालियन वहाँ पे भेजी थी। आफ्टर 2 days ऑफ स्ट्रगल ऑल द टेररिस्ट इक्विप्ड विथ मॉडर्न आर्मामेंट्स वर किल्ड। और लगातार स्टूडेंट्स 2 दिन तक ये स्ट्रगल चली, यानी 2 दिन तक ये लड़ाई चली, और 2 दिन की ये लड़ाई के बाद फाइनली सभी टेररिस्ट उनके साथ उनके पास जो भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स यानी मॉडर्न हथियार थे उन सभी हथियारों के साथ पकड़े गए। In December 2014, about 141 persons, including 132 innocent students, were killed in a terrorist अटैक ऑन एन आर्मी स्कूल। ये भी आई थिंक आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो पेशावर है वहाँ पे एक आर्मी स्कूल है, तो आर्मी स्कूल के अंदर दिसंबर 2014 के दिन टेररिस्ट अटैक हुआ था। उस टेररिस्ट अटैक के अंदर टोटल 141 पर्सन्स और उसके अंदर 132 स्टूडेंट्स थे, आर्मी के स्टूडेंट्स वो मारे गए थे। व्हाट टू डू, अब अगर टेररिस्ट अटैक हो तो हमें क्या करना चाहिए? इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी डाउटफुल बिहेवियर ऑफ एनी पर्सन। आप जो भी जिस पर्सन को भी आप देखें उसका बिहेवियर आपको ऑकवर्ड लगे, स्ट्रेंज लगे कि ये इस व्यक्ति का बिहेवियर बराबर नहीं है, अच्छा नहीं है, तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। डू नॉट टच एनी अनक्लेम्ड थिंग इन पब्लिक प्लेस सच एज शॉपिंग मॉल, सिनेमाज, गार्डन्स, रिलीजियन प्लेसेस एक्सेट्रा। आप किसी भी पब्लिक प्लेस में हो, यानी कि सिनेमा हॉल में हो, मॉल में शॉपिंग करने गए हो, गार्डन में हो, किसी पवित्र जगह पे आप गए हो, कोई भी पब्लिक प्लेस हो, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ आपको पड़ी हुई मिले जो किसी की भी ना हो, अनजान चीज़ हो, तो ऐसी चीज़ों को हाथ नहीं लगाने चाहिए। ऑपरेट इन सिक्योरिटी चेक फॉर सेफ्टी रीजन। जहाँ भी हमें सिक्योरिटी चेकिंग हमारी होती है तो उनके साथ हमें कॉपरेट करना चाहिए, उनके साथ हमें लड़ना नहीं चाहिए। इफ़ यू रेंट योर हाउस रजिस्टर इट विद नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, दिस इज़ रिक्वायर्ड अंडर लीगल प्रोविजंस। ये भी एक रूल है स्टूडेंट्स कि आप कभी भी अपना घर किसी को भी किराए पे देते हो तो उस किराएदार के पहले सभी सही डॉक्यूमेंट उसके ले ले और उसका कम्प्लीटली पुलिस स्टेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराए कि मैंने इस आदमी को ये आदमी है, उसका ये एड्रेस है, इसको मैंने ये घर किराए पे दिया है, तो आप सेफ रहेंगे। पब्लिक प्लेसेस शुड बी वेल इक्विप्ड विद सीसीटीवी कैमराज, यानी पब्लिक प्लेसेस पे सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए। व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ बस और ट्रेन, if any person is noticed having left leaving his luggage behind, inform the responsible authorities immediately। यानी आप कभी बस या ट्रेन में मुसाफर कर रहे हो, आप कभी ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपने देखा कि कोई पर्सन जानबूझ के अपना सामान पीछे छोड़ के चला जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको अथॉरिटीज़ को, गवर्नमेंट को यानी पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। इफ़ योर नेबर इज सिंगल, डज नॉट मिंगल विथ लोकल पीपल, इज वर्किंग ऑन कंप्यूटर टिल लेट नाइट, देन इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट हिज और हर बिहेवियर। यानी आपका पड़ोसी अगर कोई ऐसा हो, वो अकेला रहता हो, पूरी रात दिन बस कंप्यूटर पे काम करता रहता हो, किसी से बातचीत ना करता हो, तो ऐसे व्यक्ति के अपोज में आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेंगे। इन्फॉर्म पुलिस अबाउट अनक्लेम व्हीकल। ऐसा व्हीकल हो, ऐसा साधन जो किसी का भी ना हो, ऐसा ही हो, पड़ा हो, तो इसके बारे में भी इन्फॉर्म करें। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टेररिस्ट अटैक के कुछ इंसिडेंट थे जो मैंने आपको बताया, आपके साथ शेयर किए। और जब ऐसे अटैक हो तो हमें क्या करना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में भी आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।